मॉर्निंग स्टूडेंट्स ईश्वर से प्रार्थना है आप सब खुश रहो स्वस्थ रहो। स्टूडेंट, कल के लेक्चर में हमने आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट की थी। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 4.4। स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, ये हमारा एक्सिस सिस्टम है। स्टूडेंट, हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। स्टूडेंट्स, अगर मान लो स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ पॉइंट्स हो, मान लो एक पॉइंट है 2,0, मान लो स्टूडेंट्स एक पॉइंट हमारे पास है 4,0, मान लो एक पॉइंट हमारे पास है -3,0, और मैं आपको ये कहूँ कि इन पॉइंट्स को प्लॉट करो इस कार्टेशियन प्लेन पे, तो स्टूडेंट्स 2,0 का होगा। देखो x की वैल्यू 2, हम यहाँ आ गए ओरिजिन से 2 यूनिट राइट साइड में, और y तो 0 है तो यहीं पे ही रहेंगे, ना ऊपर जा सकते हो ना नीचे आ सकते हो। तो दिस पॉइंट इज 2,0। नाउ 4,0 स्टूडेंट ओरिजिन से यहाँ आगे 4 यूनिट के डिस्टेंस पे, और y की वैल्यू 0 है, तो ये पॉइंट किसको शो करेगा, 4,0 को। इसी तरह से -3,0 स्टूडेंट्स, ये x की वैल्यू -3, x एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में 3 यूनिट पे आएंगे, और ये पॉइंट हो जाएगा -3,0। स्टूडेंट, हम क्या देख रहे हैं, एनी पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस, जो भी पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है वो किस फॉर्म में आ रहा है, सम x, 0। ये भी देखो सम x, 0। तो एनी पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस स्टूडेंट्स x, 0 फॉर्म में होता है, ठीक है। इसी तरह से स्टूडेंट्स एनी पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस किस फॉर्म में होगा, 0, y फॉर्म में। क्योंकि y एक्सिस के ऊपर जैसे मान लो मैं कहूँ स्टूडेंट्स एक पॉइंट है हमारे पास 0,3, इसे प्लॉट करो, तो x की वैल्यू 0 है, आप ओरिजिन पे ही बैठे हो, और y 3 है, आप 3 यूनिट अपवर्ड चले जाओगे, तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, 0,3। तो इट मीन स्टूडेंट्स एनी पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस किस फॉर्म में आएगा, हमेशा 0, y फॉर्म में। और एनी पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस किस फॉर्म में आएगा, x, 0 फॉर्म में। अब स्टूडेंट, ये x एक्सिस क्या है, एक लाइन है, एक लाइन है ना ये, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी। अब स्टूडेंट देखो, x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू क्या आ रही है, 0, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर y हमेशा 0 होता है। तो स्टूडेंट x एक्सिस की इक्वेशन बन जाती है y = 0। अगर मैं इसके साथ इसको 2 वेरिएबल की इक्वेशन बना दूं, तो इसके साथ मैं क्या ऐड करूंगा, 0x, तो 0x + y = 0, यानी कि ये है तो y = 0 ही ना, तो ये x एक्सिस की इक्वेशन बन जाएगी y = 0। ये जितने भी पॉइंट्स है स्टूडेंट्स 2,0, x की वैल्यू 2 पुट करो, 2 × 0 0, और y की वैल्यू 0 पुट करो, 0 + 0 = 0। तो ये सारे पॉइंट स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखना है आपको, x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y = 0। और अगर आप इसको 2 वेरिएबल की इक्वेशन लिखाओ तो 0x + y = 0 लिखोगे। इसी तरह से स्टूडेंट्स एनी जो ये हमारी y एक्सिस है, इसकी इक्वेशन क्या होती है स्टूडेंट्स, इसकी इक्वेशन होती है x = 0, क्योंकि y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू क्या होती है, 0। तो इसको पूरी 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन दिखानी है, तो x + 0y = क्या हो जाएगी, ये इक्वेशन 0। अब इसके बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास कि एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस या एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, उसकी इक्वेशन क्या होती है। स्टूडेंट कंसीडर करो, मेरे पास एक इक्वेशन है x - 3 = 0, ठीक है स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट इस इक्वेशन को मैं 2 वेरिएबल की इक्वेशन ट्रीट करता हूं, यानी कि फिर मैं इसको यूं लिखूंगा x + 0y - 3 = 0, ठीक है। तो यही x - 3 1 वेरिएबल की इक्वेशन अभी मैं लिख रहा था इसको, लेकिन अगर मैं इसको 2 वेरिएबल की इक्वेशन ट्रीट करूंगा तो x + 0y - 3 = 0 लिख सकता हूं। अब स्टूडेंट अगर मैं इस लाइन की ग्राफ बनाऊं, तो आप ग्राफ देखो, मैं एक टेबल बना रहा हूं। अगर स्टूडेंट मैं यहां y की जगह 1 पुट करता हूं, y की जगह 1 पुट करता हूं, तो 1 × 0 0 0 -3 उधर जाकर +3 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 3 आ रही है। अगर मैं y की जगह 2 पुट करता हूं, x फिर मेरा 3 आ रहा है, यानी कि x की वैल्यू तो हमेशा 3 ही रहेगी, y आप कुछ भी पुट कर लो। तो स्टूडेंट अगर मैं अब इन पॉइंट्स को यहाँ पे शो करता हूँ,
x3, तो x की वैल्यू 3 पे आ गया, y की वैल्यू 1 है, ये पॉइंट आ गया। फिर x की वैल्यू तो 3 है, ये 3 पे आ गए, y की वैल्यू 2 है स्टूडेंट्स, ये पॉइंट आ गया। और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने से स्टूडेंट्स एक लाइन आ रही है जो कि पैरेलल टू y एक्सिस आ रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी कि ये लाइन पैरेलल टू क्या आ रही है, y एक्सिस, और इस लाइन की इक्वेशन क्या थी, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 मीन्स इट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3। यानी कि ये इस लाइन की तो इक्वेशन थी x इज इक्वल टू 3 की। तो इट मींस हमें इतना पता लगा एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस क्या होती है, x इज इक्वल टू ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस क्या है 3 यूनिट। तो सो इस लाइन की इक्वेशन क्या बन गई स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू 3। इसी तरह से अगर मैं कहूं ये एक लाइन है पैरेलल टू y एक्सिस, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, तो स्टूडेंट्स आप कहोगे इस लाइन की इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू ये डिस्टेंस कितना है 5 यूनिट, तो आप कहोगे x इज इक्वल टू 5 होगी। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर मान लो ये एक लाइन है, ये भी पैरेलल टू क्या है y एक्सिस है, इसकी इक्वेशन क्या होगी, तो आप बोलोगे स्टूडेंट x इज इक्वल टू ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस क्या है -4 यूनिट, क्योंकि इधर हम डिस्टेंस नेगेटिव मेजर करते हैं। तो याद रखो एनी लाइन पैरेलल टू जो y एक्सिस होती है ना स्टूडेंट, वो x इज इक्वल टू सम a होती है, ठीक है। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस चाहिए, हमें एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, तो उसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू सम b, a या b आप कुछ भी लिख सकते हो। मान लो स्टूडेंट्स ये एक लाइन है, ये एक लाइन है जो पैरेलल टू क्या है x एक्सिस है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी y इज इक्वल टू ये डिस्टेंस कितना है 2 यूनिट है स्टूडेंट्स, तो मैंने क्या लिखा है y इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस, यानी कि ये डिस्टेंस अगर 2 यूनिट है तो आप y इज इक्वल टू 2 लिख देना, 3 यूनिट है तो y इज इक्वल टू 3 लिख देना। अगर ये बिलो द x एक्सिस है तो y इज इक्वल टू, जैसे मान लो -2 से ये ऐसे पास हो रही है तो y इज इक्वल टू -2 लिख देंगे। तो एनी लाइन पैरेलल टू स्टूडेंट y एक्सिस होता है x इज इक्वल टू सम a या b, वेयर a एंड b इज द एनी रियल नंबर, एंड एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस क्या होगा, y इज इक्वल टू सम a या b, वेयर a एंड b इज एनी रियल नंबर। तो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। अब स्टूडेंट्स हमारे पास एक एग्जांपल है 9, एग्जांपल 9। अगर मैं आपको एग्जांपल 9 स्टूडेंट्स समझा दूंगा तो आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद ही कर लोगे। तो स्टूडेंट्स एग्जांपल 9 में क्या कह रहा है, एक इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 3, ठीक है। हमें कह रहा है स्टूडेंट्स कि सोल्व द इक्वेशन 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 3 एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन एंड ऑन द कार्टेशियन प्लेन। स्टूडेंट पहले मैं इस इक्वेशन को सोल्व कर रहा हूं, तो 2x, ये x को मैं इधर ले आऊंगा माइनस x हो जाएगा, इज इक्वल टू -3, ये 1 उधर चला जाएगा -1, तो x इज इक्वल टू स्टूडेंट आ गया -4। स्टूडेंट्स याद रखो, अगर मैं इस इक्वेशन को 1 वेरिएबल की इक्वेशन ट्रीट करूंगा, अभी ये 1 वेरिएबल में है ना x इज इक्वल टू -4, 1 वेरिएबल की इक्वेशन है, x एक ही वेरिएबल है, तो मैं इसके सॉल्यूशंस को नंबर लाइन पे शो करूंगा। कैसे, मैं ये नंबर लाइन बनाऊंगा, ये हमारा 0 है, यहाँ पे 1 दिखा देता हूँ, इक्वल डिस्टेंसेस पे 2 3, ये -1, ये -2, ये -3 और ये -4। तो स्टूडेंट x इज इक्वल टू -4, ये x की वैल्यू -4, ये जो पॉइंट है ये इसका सॉल्यूशन होगा। जब भी हम किसी इक्वेशन को 1 वेरिएबल की इक्वेशन ट्रीट करते हैं स्टूडेंट्स, तो वो एक यूनिक सॉल्यूशन देती है, और वो अपना सॉल्यूशन कहाँ देती है, नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन पे -4 इस इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन। लेकिन अगर स्टूडेंट मैं इसी इक्वेशन को 2 वेरिएबल की इक्वेशन कंसीडर करूं, तब ये अपने सॉल्यूशंस स्टूडेंट्स कार्टेशियन प्लेन पे शो करेगी, ठीक है, और इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। कैसे, मैं इसी इक्वेशन को x इज इक्वल टू -4 को लिख सकता हूं x प्लस 0y इज इक्वल टू -4, कोई दिक्कत नहीं है।
अब अगर मैं स्टूडेंट्स इसकी एक टेबल बनाऊं, अगर मैं इसकी टेबल बनाऊं, ये x है, ये मेरा y है। स्टूडेंट मैं जहां पे 0 है ना, यहां y की वैल्यूज पुट करूंगा, ठीक है। तो y की जगह अगर मैं 1 पुट कर रहा हूं यहाँ पे, तो 1 इंटू 0 0, 0 प्लस x की वैल्यू तो -4 आ रही है, क्योंकि x तो है ही -4 के इक्वल। तो या तो आप बिना सोचे समझे x की जगह तो स्टूडेंट -4 ही लिख दो, क्योंकि अगर आप y की जगह मान लो 2 पुट करते हो तो 2 इंटू 0 0, 0 प्लस x फिर -4 है, यानी कि y की डिफरेंट वैल्यूज पे x की वैल्यू हमेशा आपको क्या मिल रही है, -4। अब स्टूडेंट्स ये अपने सॉल्यूशन ज्योमेट्रिकली अपने सॉल्यूशंस कहां देगी, कार्टेशियन प्लेन पे। ये x एक्सिस, ये हमारी y एक्सिस, y डैश। स्टूडेंट अब देखो x की वैल्यू -4 है, तो आप इधर आ जाओ लेफ्ट साइड ऑफ इसकी नेगेटिव डायरेक्शन में x एक्सिस की। तो स्टूडेंट x की वैल्यू -4 है और y की वैल्यू +1 है, ये पॉइंट आ गया। फिर x की वैल्यू -4, वापस आप यहाँ आ गए, y की वैल्यू +2 है, आप ऊपर चले गए, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने से स्टूडेंट्स ये एक लाइन आ रही है जो कि पैरेलल टू क्या आ रही है स्टूडेंट, y एक्सिस। अभी मैंने आपको बताया था जो भी लाइन y एक्सिस के पैरेलल होती है वो कैसी होती है, x = समथिंग a या b। तो ये इसके सॉल्यूशंस आ गए स्टूडेंट इस पे, -4, 1, -4, 2। तो ये इस तरह से हमने इसके सॉल्यूशंस को कार्टेशियन प्लेन पे शो कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय। ट्राई एक्सरसाइज 4.4।